अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब। दोस्तों, खौफनाक कहानियां हम सब ही पढ़ते हैं और पढ़ते हुए जब डर लगता है तो हमें ये सोचकर हौसला हो जाता है कि ये सिर्फ कहानी के किरदार हैं और ये किताब से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये कहानियों के किरदार असली हों और किताब से बाहर आना शुरू कर दें, तब ये हमारा क्या हाल करेंगे। आज की फिल्मी कहानी भी कुछ ऐसे ही हालात पर है। जैक कूपर और उसकी मां गैली न्यूयॉर्क से मेडिसन डिलीवरी शिफ्ट होते हैं। नए घर में दोनों और उसकी खाला सामान रखते हैं और इस दौरान जैक की मुलाकात अपनी पड़ोसन हैना से होती है। लेकिन हैना का खड़ूस बाप मिस्टर श्योरस जैक को खबरदार करता है कि इसकी बेटी से मेल मुलाकात से वो परहेज करे, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जैक वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन जैक अपनी माँ के साथ नए स्कूल जाता है और उसकी माँ इस नए स्कूल की वाइस प्रिंसिपल होती है। जैक को स्कूल में नया दोस्त मिलता है, चैंप। चैंप दिखने में लूजर नजर आता है जिसका कोई दोस्त नहीं बनता, लेकिन वो सबका दोस्त बनना चाहता है। वो जैक को नया देखकर उससे दोस्ती कर लेता है। जैक घर वापस आता है तो शाम को उसकी मुलाकात अपनी पड़ोसन हैना से होती है। वो अपने बाप शेवर से छुपकर जैक के साथ बाहर जाती है। वो जैक को जंगल में दरख्तों के बीच एक ऐसे पार्क में लेकर जाती है जो कई साल पहले बना था, लेकिन अब वीरान पड़ा था। वहाँ वो उसे बताती है कि वो और उसके डैड घर बदलते रहते हैं और वो कॉलेज भी नहीं जाती, वो घर ही पढ़ती है। वहाँ से वापस आने पर हैना के डैड जैक को फिर से वार्निंग देते हैं। फिर जैक अपने कमरे में बैठा होता है तो उसे हैना और उसके डैड के लड़ने की आवाज़ें आती हैं और फिर हैना की चीखें सुनाई देती हैं। वो भागता हुआ उसके घर जाता है, लेकिन हैना के डैड उसे वापस भेज देते हैं। जैक पुलिस को बुला कर लाता है, लेकिन हैना के डैड मिस्टर शेवर पुलिस को ये बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि हैना घर में नहीं और वो सिर्फ टीवी देख रहा था और ये उसकी आवाज़ थी। जैक जानता है कि हैना के डैड झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस और उसकी माँ ये नहीं समझ पाते, इससे शिवर बच जाता है। लेकिन जैक हार नहीं मानता। अगली शाम जब उसकी माँ स्कूल डांस पार्टी में जा रही होती है तो वो घर ही रुकता है और अपनी आंटी से झूठ बोलकर बाहर आ जाता है। उसका दोस्त चैंप भी आ जाता है। दोनों मिलकर हैना के घर जाते हैं। हैना के डैड को जैक एक झूठी कॉल करके पुलिस स्टेशन बुला लेता है ताकि वो उसके घर हैना को ढूंढ सके। वो घर में दाखिल होते हैं तो हर जगह जाल बिछे होते हैं। वो फिर भी घर दाखिल हो जाते हैं। हैना कहीं दिखाई नहीं देती। इस दौरान चैंप को एक शेल्फ में डरावनी कहानियों की कलेक्शन नजर आती है। ये उस वक्त की सबसे डरावनी कहानियाँ होती हैं, जो कि गूस बम्प्स की कहानियाँ हैं। R.L. स्टाइन इन कहानियों का लिखारी है जिसे कोई नहीं जानता। इन सब किताबों को लॉक लगा होता है। जैक एक किताब का लॉक खोल देता है। इस दौरान हैना इन दोनों को चोर समझकर हमला कर देती है। जैक के हाथ से किताब छूट जाती है और इस किताब से एक बड़ा खौफनाक जानवर बाहर निकल आता है जो इन पर हमलावर होता है और घर से बाहर भाग जाता है। हैना परेशान हो जाती है और किताब उठाकर इस बला के पीछे भागती है। पीछे से बाकी किताबें भी गिर जाती हैं और एक और किताब का लॉक खुल जाता है। तीनों स्नोमैन का पीछा करते हैं और आइस हॉकी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां हैना कोशिश करती है कि बला को वापस किताब में ले जाए। इसके लिए उसे स्नोमैन के पास जाकर किताब खोलनी होती है, लेकिन बला भी ये जानती है, इसलिए वो किताब छीनने की कोशिश में इन पर हमलावर होती है। वो भागते हैं और बला इनको पकड़ लेती है। वो उन्हें मारने के करीब ही होता है कि अचानक हैना के डैड की एंट्री होती है। वो उन्हें बचाने के लिए आते हैं और किताब में इस बला को वापस ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। वो उन्हें लेकर वापस घर आता है और उन पर राज खुलता है कि इन डरावनी कहानियों का मुसन्निफ असल में हैना का डैड है। हैना का डैड असल कहानी बताता है कि जब वो बच्चा था तो उसे एलर्जी थी। सब बच्चे उसे तंग करते थे। उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए उसने ख्याली दोस्त बना लिए और वो सब के सब डरावने किरदार थे। उसने उन्हें लिखना शुरू किया तो वो असली बन गए और किताब से कहानियों से बाहर आ गए। अपनी कहानी सुनाते हुए मिस्टर शेवर यानी R.L. स्टाइन देखता है कि एक और किताब खुली हुई फर्श पर पड़ी है और इस कहानी का किरदार स्लैपी बाहर आ चुका होता है। वो स्टाइन को पप्पा कहकर बुलाता है। तुमको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई पप्पा। यह स्टाइन का अब तक का सबसे खतरनाक डरावना किरदार होता है, जिसका काम शहर को बर्बाद करना होता है। वो जिस किताब से निकला होता है उसको भी जला देता है ताकि स्टाइन उसे वापस न ले जाए। वो बाकी किताबों को भी उठाता है और सब किताबों के किरदारों को बाहर निकालकर किताबें जला देता है। अब उसका मिशन शहर को बर्बाद करना होता है और उसकी फ़ौज होती है
स्टाइन की डरावनी कहानियों के सारे खौफनाक किरदार। ये सब स्लैपी का हुक्म मानते हैं और शहर में अफरा तफरी फैलाना शुरू कर देते हैं। सब लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं और छुप रहे होते हैं। पुलिस को भी स्लैपी बर्फ का बना देता है और फिर सारे शहर के लोगों को भी। इसलिए अब उस छोटे से शहर को बचाने वाला कोई भी नहीं है। जैक स्टाइन को आइडिया देता है कि वो एक और कहानी लिखे और इन किरदारों को वापस इस नई लिखी किताब में डाल दे। स्टाइन का कहना है कि ये आसान काम नहीं, इसके लिए इसको कहानी सोचनी पड़ेगी और फिर इस कहानी को एक मखसूस टाइपराइटर पर ही लिखना होगा। और वो टाइपराइटर स्कूल में है जहाँ इस वक्त पार्टी चल रही है। अब वो स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में बलाएं, बड़ी मक्खियाँ, वेयरवुल्व्स, ज़ोंबीज़ और इस तरह की खौफनाक बलाएं उन पर हमलावर होती हैं, जिनसे बचकर उन्हें वहाँ पहुँचना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो स्कूल पहुँचते हैं तो जैक स्टाइन से पूछता है कि क्या हैना जानती है कि वो असली इंसान नहीं बल्कि कहानी का किरदार है। स्टाइन परेशान हो जाता है कि वो कैसे ये हकीकत जान गया, लेकिन राज खुल चुका था। हैना टाइपराइटर ढूंढ लेती है और उनको बुलाती है। स्टाइन कहानी लिखने बैठ जाता है। बाहर स्लैपी सारे मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करता है और स्कूल पर धावा बोल देता है। स्कूल का स्टाफ और बच्चे अपने बचाव के लिए स्कूल के दाखिली दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्लैपी भी स्टाइन को ढूंढ लेता है और स्टाइन के हाथ तोड़ देता है ताकि वो कहानी मुकम्मल ना कर सके। और स्कूल के बच्चों और स्टाफ पर सब मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। वो सब स्टोरी रूम में छुपते हैं, लेकिन मॉन्स्टर जल्द ही इनको पकड़ने वाले होते हैं। वो ज़्यादा देर उन्हें रोक कर नहीं रख सकते थे। वो सब स्टाइन के पीछे होते हैं, इसलिए जैक स्टाइन को आइडिया देता है। स्टाइन स्कूल बस को स्टार्ट करता है और बाहर भागता है। सब मॉन्स्टर उसके पीछे हो लेते हैं। वो जब बस के पास पहुंचते हैं तो उसमें स्टाइन नहीं बल्कि एक बम होता है। वो फटता है और सब मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। ये सब जैक का प्लान था और सारे बच्चे दूसरी गाड़ी में स्कूल से बाहर महफूज आ जाते हैं। लेकिन इस तरकीब से उन्हें सिर्फ कुछ वक्त मिला था ताकि वो कहानी को मुकम्मल कर सकें, क्योंकि वो किरदार मर नहीं सकते थे, इसलिए वो वापस जिंदा हो गए। उस स्टाइन को ढूंढने लगे। स्टाइन फन हाउस में छुप कर जैक से कहानी लिखवाने लगा, क्योंकि उसके हाथ टूट चुके थे। वो खुद नहीं टाइप कर सकता था। लेकिन स्टाइन उन्हें ढूंढ लेता है और एक और मॉन्स्टर को किताब से बाहर निकालता है, जो जेली की तरह का होता है। जो चीज़ उसे छुए वो उसे खा जाता है। वो सब भागते हैं और स्टाइन जैक को कहानी मुकम्मल करने का कहता है। मॉन्स्टर स्टाइन को निगलना शुरू कर देता है और बाकी मॉन्स्टर जैक की तरफ बढ़ते हैं। वो हमला करते हैं, लेकिन जैक किताब को मुकम्मल कर लेता है। जैक जानता है कि अगर अब किताब खोली तो हैना भी वापस किताब में चली जाएगी, और हैना भी यह हकीकत जानती होती है। वो जैक को मनाती है, पर वो नहीं मानता। मजबूरन हैना किताब छीनती है और खोल देती है। किताब खुलते ही सारे मॉन्स्टर्स किताब में वापस जाना शुरू कर देते हैं और हैना भी किताब में वापस चली जाती है। जैक ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है और स्टाइन भी। लेकिन हकीकत का सामना तो एक दिन करना ही था। सब लोग फिर से नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। स्कूल शुरू हो जाता है। जैक की खाला स्टाइन को पसंद करने लगती है और जैक भी स्कूल जाना शुरू कर देता है। जैक और स्टाइन हैना को बहुत मिस करते हैं, इसलिए स्टाइन एक और किताब लिखता है और हैना को वापस ले आता है। जैक ये देखकर नहायत खुश हो जाता है, उसे उसकी दोस्त वापस मिल गई थी। स्टैन बहुत खुश होता है कि सब नॉर्मल हो गया। वो स्कूल में टहलते हुए टाइपराइटर के पास आता है तो देखता है कि टाइपराइटर पर खुद ब खुद कुछ लिखने हो रहा है। वो इनविजिबल बॉय होता है जिसे वो भूल ही जाते हैं, और वो अब नई किताब लिखकर सब मॉन्स्टर्स को वापस बुलाने वाला होता है। यानी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि नई कहानी शुरू हो जाती है।